हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया था कि एसईटी के लिए यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एज का लिमिट भी देखा था, साथ ही साथ हमने एजुकेशनल एलिजिबिलिटी भी देखा था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीएचएस में कितने सीट्स हैं इस बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों ने पूछा भी था कि सर सीट्स के बारे में बता दीजिए, कितने सीट्स अवेलेबल है सीएचएस में। तो यहाँ पर देखेंगे, पूरी डिटेल में देखेंगे हम लोग सीएचएस एक्सटर्नल स्टूडेंट क्या है, कैंडिडेट्स, इंटरनल कैंडिडेट्स, उनके लिए कितने सीट्स हैं। ठीक है, क्लास 9th में कितने सीट्स हैं, क्लास 11th के अलग अलग स्ट्रीम्स में कितने सीट्स हैं, CHBS, CHGS। ठीक है, और यहाँ पे पेड सीट के बारे में समझेंगे कि पेड सीट कितने हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली, जानने वाली चीजें हैं। तैयारी से पहले अगर आप जानते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है, यहाँ पे कितने कम सीट्स यहाँ पे है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीएचएस रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है। और अगर आप सीएचएस 2025 के प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हो। नया बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। 1 सितंबर से जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ओरिएंटेशन सेशन इसका 1 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके और अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है वो कर सकते हो, और एक सीट सीएचएस में पक्का कर सकते हो। तो ये कैसे करना है ज्वाइन, तो ये जो है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 9651222407 पे। ठीक है, या फिर आप प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहां पे भी ये सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल कैंडिडेट्स लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल मतलब आप जो है एसईटी के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो, और देखो इंटरनल का मतलब है कि मान लो जैसे सीएचएस में पहले से बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्लास 8th में पढ़ रहे होंगे, तो वो बच्चे क्लास 9th में भी तो जाएंगे ना, तो वो इंटरनल स्टूडेंट्स होंगे। मान लो मैं अभी क्लास 10th पास किया, तो सीएचएस से ही पास किया, तो सीएचएस से जो क्लास 10th पास आउट हो रहे हैं वो 11th में जाएंगे, तो वो सारे बच्चे क्या हैं, वो सारे बच्चे हैं इंटरनल कैंडिडेट्स। और ये जो है एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, यानी जो एसईटी दे करके तब यहाँ पर एडमिशन लेंगे, यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर साल बीएचयू यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। ठीक है, चलो क्लास 9th, क्लास 11th, हर एक स्ट्रीम में हम लोग यहाँ पर सीट्स के बारे में देखेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं रेगुलर सीट्स के बारे में। अब ये रेगुलर और पेड सीट का फंडा क्या है ये भी थोड़ा समझ लो। ठीक है, तो जो बीएचयू की जब हम बात करते हैं, तो बीएचयू में भी जब आप जब ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम दोगे, मतलब आफ्टर 12th जब सीयूटी दोगे, तो आप वहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बीएचयू में बहुत सारे पेड सीट अवेलेबल है। वैसे सीएचएस में भी अवेलेबल है। तो जो सीएचएस में यहाँ पर हम बात करते हैं, 2 सीट्स हो गए, एक रेगुलर हो गया, एक यहाँ पर पेड सीट हो गया। तो रेगुलर सीट का मतलब ये है कि मान लो एक फिक्स सीट है, कि मतलब ये 10 सीट है। ठीक है, 10 सीट पर जो है एडमिशन लेना है, तो 10 सीट हो गया, तो ये रेगुलर सीट हो गया, जिसपे आपको लगभग 4000 के आसपास फी देना पड़ता है, 4K यानी 4000 के आसपास यहाँ पर फी देना होता है। तो रेगुलर सीट पर अगर आपका एडमिशन होगा तो आपको कम फी देना होगा। लेकिन आप पेड सीट, ठीक है, पेड सीट नाम ही है पेड सीट, तो पेड सीट पे क्या होगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा सीट्स और देते हैं आपको। ठीक है, रेगुलर सीट भर जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा सीट्स और यहाँ पर होते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फी भी देना होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सीट है, कुछ एक्स्ट्रा सीट्स होंगे, एक्स्ट्रा सीट्स, उसी को हम लोग बोलेंगे पेड सीट्स, और इस पर आपको एक्स्ट्रा फी भी देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फी यानी कि ये 4000 तो लगेगा ही, प्लस में 20,000 और लगेगा, यानी 20,000 और, तो लगभग 24-25 हजार फी आपका यहाँ पर लग जाता है। तो फी यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन पेड सीट का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। मान लो रेगुलर का जो है वो मान लो 240 नंबर गया, 300 नंबर का एग्जाम होता है ना, तो 240 नंबर मान लो गया, तो हो सकता है पेड सीट में जो है 238, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ गया हो, तो आपको पेड सीट से भी एडमिशन मिल सकता है, बशर्ते आपको फी वहां पर ज्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको रेगुलर और पेड सीट के बारे में। अब आ जाते हैं रेगुलर सीट के बारे में। पहले देखते हैं, क्लास 9th है, इधर क्लास 11th का मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप। और ये देखो रेगुलर सीट्स है। CHBS का मतलब है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, ठीक है, मतलब ये लड़कों के लिए, ठीक है। और ये CHGS मतलब जी मतलब गर्ल्स, तो यहाँ पर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ये दोनों जो है इनका जो है मतलब स्कूल जो है गर्ल्स स्कूल और बॉय स्कूल अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। ऐसा मत समझना कि दोनों जो है ये जो है लड़के और लड़कियां साथ में यहाँ पर पढ़ाई नहीं करते हैं। ये बॉयज स्कूल अलग है, गर्ल्स स्कूल अलग है। बॉयज स्कूल में सिर्फ बॉयज ही पढ़ेंगे और गर्ल्स स्कूल में सिर्फ गर्ल्स, ठीक है। तो ये बात पहले से समझ के रखना। तो CHBS CHGS, बी बोलेंगे तो मतलब आप समझना बॉयज के लिए, जी जहाँ पे आएगा समझना वहाँ पे गर्ल्स के लिए।
तो अब सीट्स देख लो, क्लास अगर हम 9th की बात करें तो 9th में कितने सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं बॉयज के लिए, ठीक है। CHBS में 100 सीट्स हैं, लेकिन वहीं पर अगर CHGS में जाओगे यानी गर्ल्स स्कूल में, तो यहाँ पर क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ 10 सीट हैं, मतलब इतने कम सीट है। देखो मतलब इसका जो है 10वां भाग, 100 का 10वां भाग होता है 10, तो CHGS में बहुत कम सीट यहाँ पे है, सिर्फ 10 सीट, ठीक है। मैथ्स में यहाँ पर 38 प्लस यहाँ पे 50 स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 38 सीट्स तो है ही, ठीक है, लेकिन जो 50 सीट्स हैं, ये जो मैथ्स में बताया गया स्पेसिफिकली ऐसा बताया गया है कि ये जो 50 सीट्स हैं ये एक्सटर्नल स्टूडेंट द्वारा भरा जाएगा, यानी कि SET देने के बाद जो बच्चे आएंगे उन बच्चों द्वारा, जो बाहर के बच्चे हैं, जो CHS में पहले से नहीं पढ़ रहे हैं उनके द्वारा नहीं, जो बाहर से बच्चे मतलब ले रहे हैं, ठीक है, एडमिशन, उनके द्वारा भरा जाएगा ये 50 सीट, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और ये 38 सीट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, हालांकि ये जो 38 सीट होता है, ये जो सीट होता है इसमें जो है 75% सीट जो है वो रिजर्व होता है वहीं के स्टूडेंट के लिए 38 सीट्स में से, ठीक है। इसमें से 25 सीट यानी 10 सीट और निकल करके तो लगभग 50-10 60 सीट्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर के स्टूडेंट द्वारा भरे जाते हैं, ठीक है। तो उतना मतलब थोड़ा मतलब ये सीट जो है ना एकदम फिक्स नहीं होता है, कभी आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि देखो कई सारे सीट्स लगभग 50% सीट्स बताया गया है, अभी बुलेटिन पढ़ोगे तो वहां पर है कि 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द एम्प्लॉय कोटा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रिजर्व जो परमानेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं, सन्स और डॉटर हैं, मान लो कि आपके पिता या माता जो है BHU में या फिर IIT BHU में CHS में मतलब कार्य करता है, ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय है, तो परमानेंट अगर एम्प्लॉय है तो आपको जो है वहां पर सीट्स आपके लिए रिजर्व होते हैं, पहले आपको प्रायोरिटी दिया जाता है कि पहले जो है हम एम्प्लॉय कोटा के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन देंगे, उसके बाद जो सीट बचेंगे उस पर हम कंसीडर करेंगे, SET वाले बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो ये सीट्स थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, बट ये संख्या मतलब बताई गई है CHS के द्वारा, ठीक है। तो वो भी चीज समझते रहना कि भाई इतना फिक्स नहीं कि 25 बोल दिया तो 25 ही है, ठीक है। SET का मतलब है कि इसमें जो है भरने के बाद यानी जो एम्प्लॉय कोटा के बच्चे हैं उनको भरने के बाद जो सीट बचे रहेंगे उस पे SET के बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होगा, मतलब SET के थ्रू जो मतलब बाहर से बच्चे आएंगे, ठीक है। तो ये सीट्स जो है फिक्स नहीं है आपके लिए, मतलब आप बाहर से आ रहे हो तो आपके लिए फिक्स नहीं है, और क्योंकि पहले वहां पर एडमिशन दिया जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉय कोटा को, साथ ही साथ इसमें रिजर्वेशन भी है। आप सोचोगे कि ये सीट्स जो है सिर्फ जनरल के लिए है का, नहीं, ठीक है। इसमें 27% OBC का रिजर्वेशन है, ठीक है, 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फॉर PWD कैंडिडेट्स, और अगर आगे देखोगे तो ST SC के लिए वहां पर जो 7.5 और 15% वो सब होता है, ठीक है। तो वो सब रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम सीट यहाँ पे बचेगा, ठीक है, क्योंकि रिजर्व है पहले से। तो ये जो है बायो ग्रुप के लिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 25 सीट्स हैं, और अगर हम CHGS यानी गर्ल्स में तो यहाँ पर 17 सीट्स हैं, और मैथ्स के लिए यहाँ पर सिर्फ 16 सीट्स हैं। अब पता नहीं इन्होंने क्या सोच करके मतलब इसमें कम सीट रखा है, ठीक है। मतलब मैथ्स में लड़कों के लिए इतना सीट है लेकिन यहाँ पर लड़कियों के लिए इतना ही सीट है, ऐसा क्यों है, हो सकता है सीट्स अवेलेबल ना हो, ठीक है, जैसा भी हो। आर्ट्स में यहाँ पर, ठीक है, आर्ट्स में यहाँ पर 12 सीट्स हैं, ठीक है, 12 सीट्स हैं बॉयज स्कूल में, और यहाँ पर गर्ल्स में 40 सीट है। अब ऐसा क्यों है भाई, दोनों लगभग बराबर होना चाहिए था, बट सीट्स होगा मतलब जितना अवेलेबल होगा उतना दिया जा रहा है, ओके। और कॉमर्स में यहाँ पर देखें तो 12 सीट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। कॉमर्स में कितने सीट्स हैं, 12 सीट्स हैं बॉयज स्कूल के लिए, और 25 सीट्स यहाँ पर किसके लिए हैं, गर्ल्स में, गर्ल्स के लिए मतलब गर्ल्स स्कूल है। तो ये जो है यहाँ पर कॉमर्स में जो है लड़कियों के लिए, और आर्ट्स में लड़कियों के लिए ज़्यादा सीट्स हैं, लड़कों के लिए कम है। वहीं आप देखोगे तो यहाँ पर मैथ्स और बायो में लड़कों में ज़्यादा सीट्स हैं, लड़कियों में कम है। तो सीट्स आप देख सकते हो कितने कम है, इसमें भी रिजर्वेशन लगा करके और मतलब एम्प्लॉय कोटा लगा करके, तो बाहर के बच्चों के लिए बहुत कम सीट यहाँ पे बचते हैं। तो कॉम्पिटिशन आप समझ सकते हो कि बहुत हाई कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। आपको मतलब एकदम टॉपर ही बनना पड़ेगा, ऐसे समझो कि मतलब अगर 80 क्वेश्चन हम सही नहीं किए तो समझो कि एडमिशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 80 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 8 त्रिकी 24, 240 नंबर हो गए, ठीक है। इसके आसपास नंबर रहेगा तो आप सोचना कि आपका एडमिशन हो जाएगा। पेड सीट, तो पेड सीट के बारे में, तो पेड सीट का हमने बता दिया कि लगभग जो है 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे तो 4,000 फी है लेकिन 20,000 और भी आपको देना होगा। पेड सीट का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। अब देख लो यहाँ पर CHBS, तो ये CHBS में ही अवेलेबल है। पेड सीट कहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ CHBS में, यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में ही अवेलेबल है। ये गर्ल्स स्कूल में अवेलेबल नहीं है, और ना ही ये क्लास 11th में अवेलेबल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गर्ल्स के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ बॉयज स्कूल के लिए है। अब इसमें देखो 11th के मैथ्स ग्रुप में 20 सीट्स हैं पेड सीट के लिए, यानी कि 20 जो बच्चे हो पेड सीट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और बायो ग्रुप में जो है 10 सीट्स हैं, आर्ट्स में 5 सीट्स हैं, और यहाँ पर कॉमर्स में भी 5 सीट्स हैं।
तो ये जितने भी सीट्स बताए जा रहे हैं ये जो है पेड सीट के थ्रू भरे जाएंगे, जिसमें फी आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर सीट्स के बारे में हो गए। सीट्स के बारे में इतना ही चीज़ें थी, ठीक है, BHU के द्वारा इतना ही बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जानकारी, थोड़ी सी और जानकारी है, वो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, जो कि हमने बताया है बट थोड़ा सा और बताते हैं। देखो इसमें जो लिखा थोड़ा हौच पोच लग रहा था, इसलिए मैंने आपको जो है अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो यही जो है 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर मैथ्स ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, ठीक है, SCT के थ्रू भरे जाएंगे। ऑल्सो प्रोविजन ऑफ 5 सीट्स, वो जो पेड सीट का बताया। हाउएवर ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स इन बोथ द स्कूल्स in addition to the above will depend upon the availability of seats after the admission of internal candidates। तो internal candidates को तो एडमिशन मिलेगा ही भाई। अब मान लो कि मैं वहां से 10th पढ़ा, 10th के बाद 11th में कहाँ पढ़ने जाऊंगा, ऐसा ही होता है ना, आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो 10th में आप पास किए, तो 10th में पास आउट होने के बाद आप 11th में चले जाते हो, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ के स्टूडेंट को भी तो पहले एडमिशन दिया जाएगा, तो वैसे वहाँ के बच्चों का पहले एडमिशन होगा, देन जो सीट्स बचते हैं उस पर जो है आपको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इधर सिलेबस दिया गया, सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। देखो ये रिजर्वेशन के बारे में, इतने सारे सीट्स तो ऐसे ही रिजर्व है, ठीक है। देन एम्प्लॉय कोटा के बारे में देखोगे यहाँ पर ये लिखा हो, देखो 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर एडमिशन टू सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रेगुलर एंड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT BHU में अगर आपके माता पिता जो है परमानेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपको जो है वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, तो पहले आपको एडमिशन दिया जाएगा। 50% सीट्स जो है रिजर्व होते हैं, लेकिन मान लो कि 50% सीट्स नहीं भर पाते हैं, वहां के इंटरनल स्टूडेंट द्वारा, कैंडिडेट द्वारा अगर 50% सीट्स नहीं भरे गए तो आपको जो है जितना सीट्स खाली बचेगा वो बाहर के बच्चों द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। मान लो कि जैसे 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीट्स हैं, मान लो जैसे CHBS में था ना 9th में 100 सीट, तो 100 सीट है, इसमें से 50 सीट्स तो मतलब इसमें रिजर्व हो गए, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो 50% यानी 50 सीट रिजर्व हो गए। अब मान लो ये और 50 सीट जो है फिर बचेंगे SCT के लिए, मतलब बाहर वाले बच्चों के लिए, तो ये जो है 50 सीट्स हो गए। अब ये 50 सीट्स जो है ये तो रिजर्व हो गए। अब मान लो कि इसमें 40 बच्चे ही भर पाए, 40 बच्चे ही मतलब जो इंटरनल स्टूडेंट थे वो भर पाए, तो इसमें से 10 सीट और खाली हो जाएगा, तो 10 सीट इधर चला जाएगा, तो ये SCT के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। तो 60 सीट SCT के द्वारा भरे जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वैसे इतना मतलब इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, बट ठीक है, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, और इसमें जो है और कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमने यहाँ पर सीट्स के बारे में आपको बता दिया है। तो और भी कोई सवाल हो तो आप जरूर बताना, ठीक है, हम लोग बताएंगे। कई बच्चे बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो वो हम जब सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कैसे तैयारी करनी है तो डिटेल में हम आपको बताएंगे, वहाँ पर बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। और किस बारे में आपको जानना है CHS के बारे में बताइएगा। हालांकि ये सीरीज चलती रहेगी, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है CHS रिलेटेड हर एक अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। फ्री में भी क्लासेस आ रही हैं और बैच लॉन्च हो चुका है, तो जिसको बैच में जुड़ करके तैयारी करना है आप कर सकते हो, और अपने एक सीट लगभग पक्का कर सकते हो CHS में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।